तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शियो जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तुम कल्टीवेटर भी इसकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं कर पाओगे मास्टर। अब आप आराम से जो है वो जा सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो इस फाइट से मैंने भी बहुत कुछ जो है वो प्राप्त किया है। फाइनली मैं न्यू रियलम में जो है वो पहुंच चुका हूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है फोर्थ रिक्रिएशन का। और अब शियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि फोर्थ री हो जाता है। और जो शियो होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि वो तो ये फोर्थ री है। अगर जो मेरी पिछली लाइफ है उसकी बात की जाए तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं लगातार फाइटें जो है वो करता रहा, और मैंने तब तक फाइट की जब तक कि मैं मर नहीं गया। अपने आखिरी मरते टाइम पर भी मैंने फाइट की, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पर अपनी इस लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार का दुख जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस चीज़ को प्राप्त जो है वो करना चाहता था मैंने उसे प्राप्त कर लिया। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मैं मार्शल आर्ट की पीक पर जो है वो पहुँच गया। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैंने उस पावर को प्राप्त कर ही लिया जिस पावर को प्राप्त करने का सपना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी देखता रहा। और शियो के इतना बोलते के साथ ही जो जियोन होता है वो शियो के पास में आ जाता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि टीम मैनेजर शियो, आखिर तुम ये क्या बकवास जो है वो कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया है जो कि तुम यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो जियोन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे एक रेड कलर की लाइन नज़र आती है, जिसे देखकर शियो मन में सोचता है कि मैं अब फाइनली इस चीज़ को देख सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही शियो बहुत ही आसानी से जियोन के अटैक को डॉज कर देता है। जो देखकर जियोन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम डॉज कर रहे हो? और इतना उसके बोलते ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब अगर मैं अपनी जो आंखें है उसे भी बंद कर लूँ तो उसके बाद भी मैं इसके अटैक को बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर डॉज जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं इस चीज़ को भी देख सकता हूँ कि जो जियोन है वो अगला अटैक जो है वो मेरे ऊपर कहाँ से करेगा। यहाँ तक कि अगर इसके अटैक करने से पहले ही मैं अपनी जो आंखें हैं उसे बंद भी कर लूँ तो उसके बाद भी मैं इसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर सकता हूँ। और इतना सोचते ही शियो जो होता है वो जियोन के सभी अटैकों को डॉज करता रहता है। और उसके अटैकों को डॉज करते हुए शियो अपने मन में सोचता है कि इसका कारण ये नहीं है कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट जो है वो कर सकता हूँ, और ना ही इसका कारण ये है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने में लगा दी है और मेरे पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखा जाए तो इस चीज़ का कारण इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का कारण जो है वो कुछ और ही है, जिसके बारे में पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब फाइनली मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल गया है। और इस चीज़ से एक और चीज़ जो है वो मुझे समझ में आ गई है कि फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट चाहे संख्या में कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वे कभी भी एक उस मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकते जो कि मार्शल आर्ट की पीक पर होता है। क्योंकि मार्शल आर्ट की पीक वाला बंदा जो होता है वो यहाँ पर अपने अपोनेंट की एक डायरेक्शन जो होती है वो अटैक की बहुत ही आसानी से देख सकता है, वो उसके वीक पॉइंट को भी देख सकता है। तो यही कारण है कि जो फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो पीक वाले के सामने कभी भी नहीं टिक पाते। अगर यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन मुझे नज़र आ रही है इनकी बात की जाए तो ये यहाँ पर मुझे एक प्रकार की ओपनिंग जो है वो देते हैं मेरे अपोनेंट के ऊपर। मैं किसी भी जहाँ जहाँ से ये ब्लू लाइन जो है वो जा रही है मैं उस हर एक दिशा से अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक जो है वो कर सकता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो ये रेड लाइन है इसकी बात की जाए तो ये हमारे एक तरह से अपोनेंट का अटैक होता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे अपोनेंट का जो अटैक है वो कहाँ से आने वाला है। तो बस इसीलिए हमें जो रेड लाइन होती है उसे डोज करते हुए ब्लू लाइन के ऊपर अटैक करना होता है, जो कि हमारे अपोनेंट के ऊपर बैठता है। और यही कारण है कि जो जियोन है वो चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर ले, वो मेरे ऊपर अपना एक भी अटैक जो है वो लैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं जियोन के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग जो है उन्हें पहले ही देख सकता हूँ। और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी नॉइज जो होती है वो ब्लीडिंग करने लगती है और उसके सर में भी अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो देखकर अब शियो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर मेरा सब ब्रेन जो है वो ऐसा हो रहा है जैसे कि ये फट ही जाएगा। ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर जो विज़न है उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कर लिया। और शियो ये सोच ही रहा होता है तभी जियोन जो होता है वो शियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शियो अभी भी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज जो है वो कर देता है। और उसके अटैक को डॉज करते हुए जो शियो होता है वो सीधे जियोन की गर्दन के ऊपर एक चोप जो होता है वो मार देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि जो जियोन होता है वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर सभी लोग जियोन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। लेकिन तभी उनका ध्यान जो होता है वो शियो के ऊपर जाता है, जो कि अपने सर को पकड़े हुए होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो किम योन होती है वो शियो से बोलती है कि डिप्टी मैनेजर शियो, आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर अब शियो भी थोड़ा शांत जो है वो होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि ये ज़्यादा पेनफुल जो है वो नहीं था और ये पेन केवल थोड़ी सी ही देर के लिए था। लगता है कि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ की आदत जो है वो हो जाएगी, जिसका इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
और अब इतना बोल का जो सीईओ होता है वो हमें बताता है कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपने सभी साथियों को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया और उन सभी को शांत किया, जिसके बाद में हमने यहाँ पर रहने के लिए वही पहले वाली केव ढूंढी और उसके बाद में हमने यहाँ पर आग और खाने का भी इंतज़ाम किया ताकि सभी लोग आराम से सो सके। और सीईओ के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो केव के अंदर सो रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीईओ होता है वो अपनी अभी भी लगातार ट्रेनिंग को कर रहा होता है और तभी वो एक पत्ते के ऊपर अटैक करते हुए उस पत्ते को बीच में से काट देता है। और उस पत्ते को काटने के बाद में जो सीईओ होता है वो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो सिंगल क्यूआई है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया यार, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर जो ये लीफ था इसे बीच में से काट दिया। ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट के पीक का जो बंदा होता है वो उसके जो विज़न होते हैं वो यहाँ पर अपोनेंट को पूरी तरह से कमज़ोर कर देते हैं। अगर मेरी विज़न की बात की जाए तो मैं अभी केवल 2 ही कलर जो है वो देख पा रहा हूँ, जिसमें से एक ब्लू है तो दूसरा रेड है। और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर जो सही से विज़न है इसे प्रैक्टिस करता हूँ और इसके बारे में अच्छे से पढ़ता हूँ तो मैं अपने अपोनेंट के हर एक अटैक को अच्छे से जो है वो देख पाऊँगा। यहाँ तक कि मैं जो अपोनेंट है उसकी वीकनेस का भी बहुत ही आसानी से पता लगाकर उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिकल अटैक जो है वो कर सकता हूँ। अब समझ में आया कि आखिर जो किम था वो यहाँ पर इतना अच्छा मार्शल आर्ट के अंदर क्यों था। असल में वो यहाँ पर अपने इसी विज़न का इस्तेमाल जो है वो किया करता था और लगता है कि इसीलिए उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ को सेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण है कि जो सीईओ है उसने मुझे 5 सेंस जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने अपोनेंट की जो कैलकुलेशन है उसके बारे में बिल्कुल सही से पता जो है वो लगा सकता था। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ जो है वो कहना ज़रूर चाहूँगा कि मार्शल आर्ट के पीक का जो विज़न होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। और अब सीईओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो पेड़ों से ज़मीन पर गिरने लगते हैं और जो सीईओ होता है वो उन पत्तों को अपोनेंट की तरह वहाँ पर फील जो होता है वो करने लगता है, जो कि सभी के सभी सीईओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और जो सीईओ होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार होता है। और अगले ही पल जो सीईओ होता है वो भी उन सभी के ऊपर अटैक जो होता है वो कर देता है। और इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि जो सुबह होती है वो भी हो जाती है और हम सीईओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। और अब पीछे वहीं हम देखते हैं कि सीईओ के चारों तरफ पत्ते जो होते हैं वो कटे हुए पड़े होते हैं और जो सीईओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं प्रॉपर मार्शल आर्ट की पीक पर जो है वो पहुँच चुका हूँ। और इतना बोलते ही जो सीईओ होता है दोबारा से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए सोचता है कि ऐसा सच में दोबारा से सर में दर्द होने लगा। ये दर्द इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि सर फट ही जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में जानता था, इसीलिए यहाँ पर आते के साथ ही मैंने जो येलो बॉम्बो गिनसैंग है उन्हें आसपास से ढूंढ लिया था। और इसी के साथ में चूंकि मैं ड्रैगन वैन क्यू आई मेथड का भी इस्तेमाल करता हूँ, इन दोनों की मदद से मैं 3 घंटे तक यहाँ पर अपना जो विज़न है उसे मेंटेन जो है वो कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इस टाइम पर मैं जो उस लेवल पर पहुंचना चाहता था उस लेवल पर जो है वो पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो ये गिनसैंग है इन्हें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें यहाँ पर मैं अपने पास में रख सकता हूँ, क्योंकि बात की जाए पैसे की तो उसे मैं अब अपनी एबिलिटी से जो है वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इन्हें सेल कर पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब सीईओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो सीईओ की केव होती है उसी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सीईओ जो होता है वो किम के पास में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कि जो किम होता है वो अभी भी आराम से सो रहा होता है। और अब जो सीईओ होता है वो किम को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी मेमोरी के अंदर किम तुम मेरे मास्टर हो, जिसने कि मुझे इस लायक बनाया है जहाँ पर कि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि मरते टाइम पर भी तुम मुझे सिखा कर ही गए थे। और मुझे यकीन है कि मेरे माइंड के अंदर इस टाइम पर जो नॉलेज है, अगर मैं किम को ये सारी की सारी नॉलेज जो है वो दे देता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि इस बार का जो किम है वो पिछले वाले किम को पूरी तरह से सरपास जो है वो कर देगा। और चूंकि इस टाइम पर मैं भी मार्शल आर्ट की जो पीक है उस पर पहुंच चुका हूं और मेरे पास में वो सारी टीचिंग है जो कि किम ने मुझे जो है वो सिखाई थी, तो इसीलिए मुझे अपने आप के ऊपर भी पक्का यकीन है कि अपनी पिछली लाइफ के मुकाबले इस बार मैं अपने पिछले वाले वर्जन को भी सरपास जो है वो कर दूंगा। लेकिन अभी भी मेरे पास में इस चीज़ का कोई भी क्लू जो है वो नहीं है कि मैं अगली स्टेज पर जो है वो किस तरह से पहुंचूंगा। और वहीं बात अगर मेरे साथियों की जाए तो इन सभी लोगों के पास में अभी भी केवल एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पर मेरे जैसा जो एक इडियट है वो इन लोगों को बचाने के लिए अभी भी कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता है। मैं केवल अभी के टाइम पर एक ही चीज़ जो है वो कर सकता हूँ कि मुझे अपने आप को लगातार जो है वो खुद को ट्रेन करते रहना होगा, और जो पीक मास्टर का मेजर विज़न है मुझे उसे मेंटेन करते रहना होगा और अपना जो ब्रेन है उसे और ज़्यादा ग्रो कराना होगा ताकि मैं उसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कर सकूँ। इसीलिए मेरी लाइफ का जो सबसे पहला गोल होने वाला है वो इस बार यही होने वाला है कि इस विज़न का इस्तेमाल करने से मेरे सर के अंदर जो दर्द होता है मुझे इस दर्द से कुछ भी कर पीछा जो है वो छुड़वाना होगा। और जैसे ही मैं इस पेन से छुटकारा पा लूँगा तो उसके बाद में बस मेरा फाइनल मिशन जो है वो एक ही रह जाएगा कि जो 3 फ्लावर गैदरिंग है मुझे उस पर ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा।
इसीलिए मुझे उस लेवल पर जो है वो पहुंचना है जिस लेवल को तुम सभी लोग जो है वो मार्शल आर्ट का पिनेकल जो है वो मानते हो, जिसे कि 3 फ्लावर गैदरिंग जो है वो कहा जाता है। और अब शियो की तरह सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।